ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। और अभिसार शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। याद करिए वो दौर 2012, 13, 14 का वो दौर, आप लोग चीख चीख कर कोलगेट घोटाला, क्या क्या किस किस घोटाले की चर्चा नहीं कर रहे थे दिल्ली में आप। अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन में लगा जैसे सरकार के खिलाफ सारी मीडिया खड़ी हो गई थी। आप तमाम लोग स्टूडियो छोड़कर रामलीला मैदान पहुंच गए थे। फिर निर्भया कांड हुआ, सरकार को उसी तरीके से आप लोगों ने घेरने की कोशिश की। ये आखिर 4-5 वर्षों के अंतराल में ऐसा क्या हुआ मीडिया के अंदर कि सारे के सारे ऐसे लोग जो सवाल करने वाले लोग थे आज घर पे हैं, और चीजें बदल गई पूरी तरह। वो घर पे रहे या ना रहे, वो अगर आप आज पत्रकार भी हैं तो वो सवाल नहीं कि वो तेवर कहाँ चला गया, या संस्थान जो अनुमति दे रही थी आपको कि आप जाइए सवाल कीजिए, अन्ना आंदोलन में खड़े होकर दिन दिन भर आप लोग लाइव कर रहे थे, बिना पानी पिए हुए, बिना खाना खाए हुए। लग रहा था जैसे वाकई में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े आंदोलन का आगाज मीडिया कर्मियों ने किया है। बड़ी तारीफ भी हो रही थी, चलिए देश देश में आंदोलन हो रहा था, उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो पूरा तंत्र, मीडिया का जो वो तंत्र था, वो 1-2 साल के अंदर ही ऐसे लगा कि ये ताश की पत्तों की तरह था और भरभरा कर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही? देखिए, इसकी वजह होता क्या है, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। आज की तारीख में हमें जो तमाम शब्दों से नवाजा जाता है, आपने जो चीजें मेरे बारे में बताई वो सब जानते हैं 2014 से पहले। बीजेपी के नेता भी जानते हैं 2014 से पहले अभिसार शर्मा क्या थे, क्या करते थे, वो तमाम चीजें होती रही। हुआ क्या है जो मैं पहले भी बता चुका हूं और आपके दर्शकों के लिए फिर से बताना चाहता हूं। ये सरकार चूंकि एक व्यक्ति विशेष के करिश्मे पर आधारित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये और जब आप उस व्यक्ति पर सवाल करते हैं तो जाहिर सी बात है उस सरकार की काबिलियत पे सवाल होता है। तो जब एक व्यक्ति विशेष के करिश्मे पर एक पूरी सरकार आधारित होती है तो सवाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह सरकार कई फ्रंट्स पे काम करती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मसलन नृपेंद्र मिश्रा तो अब पीएमओ में है नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जब पीएमओ थे तो वो प्रोपराइटर्स से संपर्क साधे रहते थे, यानी कि बड़े मुद्दों को लेकर। और ये नृपेंद्र मिश्रा होते थे जो उनके कान उमेटते थे अपने तरीके से। और फिर दूसरे और तरीके थे, 2 और मंत्री थे, मसलन मौजूदा रेल मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली। इनका ताल्लुक, इनका जो संपर्क रहता था वो एडिटर्स से होता था। कोई भी अगर कोई प्रतिकूल खबर होती थी तो उस पर। फिर एक तीसरा जो हिंदी चैनल्स के साथ जो अनिल बलूनी हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज हुआ करते थे, अभी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अमित शाह के बहुत करीबी थे, वो लगातार मीडिया चैनल से संपर्क में होते थे। वही दरअसल मीडिया चैनल्स, अगर कोई मीडिया चैनल कोई बहुत उल्टी सीधी जो सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति या कोई खबरें चलाए, तो ये अनिल बलूनी का काम था, जिसमें वो बताया करते थे कि साहब अब हम आपको बॉयकॉट कर रहे हैं। और यही हुआ, पत्रकारों को बॉयकॉट किया गया, चैनल्स को बॉयकॉट किया। मैं आपको 2-3 मिसालें दे भी सकता हूं। रवीश ने अक्सर इस बात का जिक्र किया है, अपनी भी मिसाल दे सकता हूं। चूंकि मेरा एक खास अंदाज है सवाल करने का, तो मुझे याद है मैं डिबेट्स किया करता था, फिर अचानक डिबेट से हटा दिया गया। तो मैंने अपने एडिटर से पूछा था कि इसकी वजह क्या थी। तो पहले तो काफी दिनों तक टालते रहे, बाद में उन्होंने बताया कि देखिए ये बीजेपी की तरफ से फरमान है कि अगर अभिसार शर्मा रहेगा तो हम डिबेट्स में प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। तो एक बहुत ही अजीब और गरीब विडंबना है, यानी कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं। इस पार्टी के आप इतिहास में डालिए। देखिए, मैं भी जब कॉलेज में था तो मेरा वैचारिक सहमति जो है ना वो एबीवीपी के साथ थी, और उसकी एक वजह थी क्योंकि इनके जो तमाम नेता थे बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। मगर एक अजीब और गरीब आयरनी है कि यही पॉलिटिकल पार्टी जो है सवालों से डरती है। हालांकि मैं जैसे बता दूं कि 1999 से 1998 से 2004 का भी मैंने दौर देखा है। उस वक्त यह दिक्कत नहीं थी बीजेपी के साथ, अब यह दिक्कत आ गई है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जो मर्जी कह लें कि वो जो भी करते हैं, मगर वो शख्स हर 2 दिन के बाद प्रेस के सामने होता है और प्रेस उसकी बखिया उधेड़ रही होती है। हमारे प्रधानमंत्री जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है उन्होंने एक तरफा संवाद किया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है,
राहुल गांधी अभिजीत बैनर्जी रघुराम राजन के साथ संवाद कर रहा है, यह काम किसका होना चाहिए? इस तरह का विश्वास प्रधानमंत्री को पैदा करना चाहिए अपने देश की जनता में। आप एक तरफा संवाद कर रहे हैं, आप जो एक तरफा संवाद कर रहे हैं उसका संदेश भी गलत जा रहा है। ताली बजाओ थाली बजाओ, वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। मोमबत्ती जलाओ, लोगों ने घर जला दिया। मेरे ख्याल से बिहार में एक जगह पे बस्ती में आग लग गई थी। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि व्हाट इज द बिग मैसेजिंग। बिग मैसेजिंग में आप पूरी तरह से फेल रहे हो। जवाबदेह आप बिल्कुल नहीं हो, अकाउंटेबल नहीं हो। अब जब आप अकाउंटेबल नहीं होते तब आप इस तरह के चीजें अपनाते हो जिसमें आप चैनल्स पर दबाव डालते हो। छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक चैनल है, उसके कुछ एक दो पत्रकार कठिन सवाल किया करते थे। अचानक क्या होता है कि एक बाबा जी का फर्म है, वो बाबा जी अपने तमाम एड्स विड्रॉ कर लेते हैं। वो चैनल को सरकारी एड, जब तक वो पत्रकार थे, मैं आपको एक छोटा सा वो दे रहा हूं, 7 या 8 लाख मिल रहे होते हैं। मगर जैसे ही वो पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या वो निकल जाते हैं, वो 7 या 8 लाख संतोष जी 8 करोड़ हो जाता है। और ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना बिल्कुल नहीं है। तो ये हकीकत है, ये अलग अलग तरीकों से। और वो जो बाबा जी का फर्म है वो वापस उनमें एड भी देने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं ये तमाम चीजें जो होती हैं, जब तक आपके पास बहुत ही, हाँ बिल्कुल, आप तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें हकीकत हैं और ये सरकार भी जानती है। और देखिए, अगर आप आज की तारीख में ऐसे सवालों पर अंकुश लगा दो, ऐसे पत्रकारों पर अंकुश लगा दो, तो आप एक निहायत ही बौनी मानसिकता की प्रजा को जन्म दे रहे हैं। वो जनता जो अपने सरकार से सवाल नहीं करती है, वो जनता जो ये तमाम गलतियां चल रही हैं, जो तमाम दिक्कतें चल रही हैं, जिसमें हमारे 50 से 60 मजदूर सड़क पे चलते चलते मारे गए हैं, उसके लिए भी वो खुद को दोषी मानती है।